हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताने वाले हैं और वो खुशखबरी है आप सभी के ई कल्याण स्कॉलरशिप को लेकर। और उसके साथ आज आपको एक नए स्कॉलरशिप की जानकारी देने वाले हैं जो फुल्ली झारखंड सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है। देख सकते हैं झारखंड सरकार आप सभी के कल्याण के लिए एक नया स्कीम लाया है, जिसमें से आपको देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि पढ़ाई के लिए छात्रों को मिलेगा कितना, तो 30K है ना, इतना का आपका सहयोग राशि मिलने वाला आपके स्टडी के लिए। आखिर किस क्लास के लिए मिलेगा और किस स्टूडेंट को मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, तो आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर ई कल्याण स्कॉलरशिप का जो उतने समय से अटका हुआ पैसा था वो आखिर आपके खाते में कब तक आने वाला है। तो सबसे पहले वही जानकारी दे लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो आप सबको बता दें कि ओबीसी वालों का काफी लंबे समय से क्या 2-2 साल से अटका हुआ था, है ना, वो स्कॉलरशिप अब आना शुरू हो चुका है। बोल सर कुछ प्रूफ दिखाइए, कैसे मानेंगे? तो कुल मिला के हमारा खुद भाई का ही आया है, है ना। अब कब आया है 10-15 दिन पता नहीं चला, मैसेज क्योंकि आया नहीं था, लेकिन जब वो अकाउंट चेक किया है ना तो परसों ही पता चला कि नहीं उसका आ गया है ना। तो उसका 12th का आया था, तब हमको लगा आ जाएगा, मतलब हम लोग ओबीसी है ना, तो इसलिए जब उसका आ गया तो हमको लगा कि नहीं अब आ सकता है। ठीक है, तो जिन भी लोगों का जो ओबीसी है ना, उनका नहीं आया है तो ज़्यादा टेंशन लेना अब नहीं है। हाँ, आपका हो सकता है मार्च तक आपके अकाउंट में आए, लेकिन जरूर आएगा। ठीक है, हाँ, जिसका फाइनल अप्रूव हो चुका है जो ओबीसी वाले हैं और जिनका फाइनल अप्रूव हो चुका है, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के होंगे, फाइनल अप्रूव कहीं हो चुका है तो उसका अगले महीने यानी कि फरवरी में ही आ जाने वाला है। लेकिन जिसका डीएलसी में ही साल भर से अटका हुआ है, जिसका इधर डीएनओ तो नहीं है, सबका लगभग डीएलसी हो ही गया है ना, तो जिसका डीएलसी तक पहुंच गया उसका आने वाला कब, तो मार्च के लास्ट में। ठीक है, मतलब एक ये विश्वास हो गया कि आएगा, देर से आएगा लेकिन जरूर आएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा परेशान होना नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही जल्दी अब आपके खाते में आपकी जो राशि होगी वो आ जाने वाली है। ठीक है प्यारे दोस्तों, और आपको पता होगा कि फिर से स्कॉलरशिप जो नया भराना स्टार्ट हो चुका है, तो बिंदास भरिए। जिनका नहीं भी आया तो हो सकता है उनका एक साथ दोनों आ जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि नहीं भरना है, स्कॉलरशिप भरना है। सुना रहा कुछ? चलिए, अब ये नया स्कॉलरशिप स्कीम क्या है देख सकते हैं, लिखा हुआ कि पढ़ाई के लिए छात्रों को मिलेगा 30,000, है ना। किसको मिलेगा सर, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो देख सकते हैं साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग यानी उच्च शिक्षा निर्देशालय जिसको हम लोग बोलते हैं, ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से संचालित अजीम प्रेमजी छात्रवृत्ति योजना की क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। प्यारा सा ये स्कॉलरशिप जो है उसका नाम क्या है सर, तो उसका नाम है अजीम प्रेमजी। देखो अजीम प्रेमजी है ना, छात्रवृत्ति योजना। आगे लिखा हुआ है कि इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, ताकि वित्तीय बाधाएं उनकी शैक्षणिक प्रगति में रोड़ा ना बने। और उच्च शिक्षा निर्देशक सुधीर बाड़ा की ओर से सभी विवि के रजिस्ट्रार को जारी पत्र में छात्राओं को इस छात्रवृत्ति योजना से जोड़ने के लिए कहा गया है ना। यानी इसके तहत सभी छात्रों को मिलेगा राशि, कितना तक तो देख ही रहे हैं, किस लिए, तो उसके पढ़ने के लिए, उसमें से कुछ सहयोग हो सके इसलिए दिया जाएगा। सवाल किसको दिया जाएगा सर, है ना, क्योंकि देखो जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं ना उनको दिया जाएगा। कुल मिला के ये 8, 9, 10th या 11th या फिर 12th वाले नहीं है, ये है किसके लिए, तो 12th के बाद वालों के लिए, यानी कि ये ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन से ऊपर वालों के लिए। समझ में आ रहा है, जो हायर स्टडी कर रहे हैं ना उच्च क्लास में, बीएड, एमएड, एमटेक, मास्टर, ये सब जो कर रहे हैं ना, पीजी वगैरह, उसके लिए प्यारा सा छात्रवृत्ति योजना। आगे पूरा पता चल जाएगा। लिखा हुआ छात्रवृत्ति उन छात्राओं के लिए है, देखो वही लिखा हुआ ना, किस छात्राओं के लिए है, तो जिन्होंने 10वीं या 12वीं सरकारी स्कूलों से उत्तीर्ण की है, माना सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, किसके, जो सरकारी स्कूल से पास किया उसके लिए, और वो भी 10वीं 12वीं। या फिर आगे लिखा हुआ और शैक्षणिक सत्र 2025-26 में किसी मान्यता प्राप्त स्नातक या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में नामांकन लिया हो। कंडीशन क्या है देख रहे हो यहाँ पे, नामांकन ये है कि 2025-26 में जो या तो डिप्लोमा कर रहे हैं, देखो 2025-26 में अभी माने इस वर्ष जो या तो डिप्लोमा कर रहे हैं अभी, जो अभी फर्स्ट ईयर में है, या फिर जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, स्नातक मतलब होता है ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट ईयर में अभी नामांकन जो इस बार लिए हैं, है ना, जिसका भी सेमेस्टर 1 का या फिर 2 का एग्जाम हो रहा है, उसके लिए सिर्फ ये क्या है, एलिजिबिलिटी है, मतलब वही सिर्फ भर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि योजना के तहत चयनित छात्राओं को प्रति वर्ष कितना, प्रति साल माने प्रत्येक साल आपको कितना मिलेगा, 30,000 ठीक है रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, जिसका उपयोग ट्यूशन फीस या अन्य शिक्षा संबंधी खर्चों में किया जा सकेगा। यह सहायता पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए दी जाएगी, यानी जब तक वो पढ़ेगा तब तक उसको ये सहायता मिलता रहेगा। ठीक है, प्यारा सा निर्देश देख लीजिए, लिखा हुआ 31 जनवरी तक छात्राएं आवेदन कर सकेंगे। आप इसमें से फॉर्म कब भर सकते हैं,
तो 31 जनवरी इसका लास्ट डेट है। बोल सर 31 जनवरी लास्ट डेट, तो ठीक है सर कहाँ जाके भरेंगे? तो आगे बताएंगे कि आप कहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि छात्राएं जो है वो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट से 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, है ना। कहाँ जाना आपको? तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की एक वेबसाइट है, सर्च कीजिएगा अजीम, नाम पूरा पूरी है ना, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, उसके बाद वेबसाइट आएगा, वहीं पे आपको भरना है, ठीक है। हो सकता है कहीं टाइम मिल जाए इस बार, अभी तो 10th 12th में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, टाइम मिल जाएगा तो कैसे फॉर्म भरना है वो भी एक वीडियो ला सकते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। और आपके दोस्त भाई जो भी कहीं 10th में है और वो अभी तक कुछ नहीं पढ़े, तो हमारा रिवीजन क्लास चल रहा है कल से, है ना, एग्जाम तक चलेगा। 31 जनवरी तक हमारा रिवीजन क्लास चलेगा, जिस दिन इसका लास्ट डेट है ना। और आप मात्र 20 दिन क्लास करके आपका स्कोर 80+ जा सकता है ना। और उसका प्राइस है 149। कितना है? 149, है ना। तो आपके दोस्त भाई बहन कोई भी कहीं 12th में है, साइंस लिए हैं और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, टॉपर के साथ पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ 149 में आपको ये प्यारा सा रिवीजन क्रैश कोर्स मिल रहा है एक तरह से, जिसमें से ऑल सब्जेक्ट का 5-5 सेट फ्री है। और अलग से खरीदिएगा कहीं सिर्फ सेट तो उसका प्राइस है 99, और 50 रुपये एक्स्ट्रा लगा दीजिएगा तो पूरा पैक आपको क्लास के साथ गैस पेपर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उस दोस्तों के साथ इस जानकारी को पहुंचा सकते हैं जो क्या करना चाहते हैं, जो हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं क्रैश कोर्स, ठीक है, हमारा रिवीजन क्लास। ठीक, कहाँ मिलेगा? तो टारगेट टॉपर 95 ऐप पर मिलेगा। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा ना, इस पर हमें कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। चलिए, तो ये तो पता चल गया कि 31 जनवरी तक आप कहाँ कर सकते हैं। तो इसको 31 जनवरी तक आप जो अजीम फाउंडेशन, प्रेमजी फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पे जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि उच्च शिक्षा का सपना होगा साकार, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन देगी छात्रवृत्ति। यानी जो हायर एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं उसको अजीम प्रेमजी फाउंडेशन देगी छात्रवृत्ति, है ना। लेकिन अभी तो रियलिटी ये बताएं कि इतना में कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब जो बहुत हायर एजुकेशन की जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, मानते हैं इतना भी राशि बहुत है हम लोगों के लिए, हम लोग का तो स्कॉलरशिप मतलब 10,000 भी नहीं आता ठीक से, है ना। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं उनका तो लाखों में खर्चा जाता है सर। तो इतना में उस सबका खाली भाड़ा आएगा, साल भर घर आएगा जाएगा ना, मतलब, और खाली खाना भी मतलब नहीं होगा। तो फिर लेकिन फिर भी जो भी है सुविधा ही होता है ना। चलो, तो इसलिए लाभ लेना है। लिखा हुआ कि सरकारी स्कूल से पढ़ी छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर, है ना। जो भी सरकारी स्कूल से जो भी बच्चा पढ़ा है उसके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, ठीक है। समझ में आ रहा कुछ? हाँ, आगे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि विवि संस्थान पात्र छात्राओं तक जानकारी पहुंचाए। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो निर्देशालय के द्वारा। आगे लिखा हुआ कि निर्देशालय ने विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किया है कि वो अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों में योजना से संबंधित जो है वो बेसागर का व्यापक प्रसार सुनिश्चित करें, यानी सबको इस योजना के बारे में बताए और अधिकतम संख्या में पात्र छात्राओं को इसकी जानकारी पहुंचाए, है ना, सब तक। तो हम भी हेल्प कर रहे हैं, आप लोग तो जानकारी पहुंचा रहे हैं, जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन या फिर उसके बाद की जो पढ़ाई कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको जानकारी मिल जाए ना। और ये पूरी तरीके से सरकारी योजना है, ऐसा नहीं है कोई प्राइवेट संस्था वाला, है ना। लिखा हुआ कि इसके साथ ही प्रत्येक कॉलेज में योजना के लिए एक नोडल पदाधिकारी जो है वो नामित करने और उसकी सूची निर्धारित प्रारूप 15 जनवरी तक निर्देशालय को उपलब्ध कराने को कहा है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विवि में एंथ्रोपोलॉजी विभाग के जो सहायक, जिसका नाम है प्रधानाध्यापक डॉक्टर अभय सागर मिंज, इसको नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है ना। अन्य विश्वविद्यालयों में भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, यानी सब विश्वविद्यालय का एक हेड बनाया जा रहा है जो पूरी मेंटेनेंस करेगा उसको, है ना। लिखा हुआ कि सभी संस्थानों को अपने नोटिस बोर्ड और आधिकारिक वेबसाइट पर छात्रवृत्ति से जुड़ी जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित करने और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के प्रति छात्राओं को जागरूक करने का दिशा निर्देश दे दिया गया है ना। यानी कि 1 से 2 दिनों के अंदर आपके यूनिवर्सिटी में भी ये नोटिस छप जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि नया आपका मार्केट में क्या आया। ठीक है प्यारे दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना है, और जो भी इसके पात्र हैं उस तक ये वीडियो को जरूर शेयर कर देना है। और बहुत ही जल्दी ई कल्याण की राशि आपके खाते में आएगी। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है, मानते हैं झारखंड है, क्या बोल सकते हैं इसमें से, है ना। सब तो मामला सेट है, नीचे पदाधिकारी से लेकर ऊपर तक सब कुछ बोला ही नहीं जा सकता है ना। इसलिए खुद मतलब मेहनत कीजिए सर, है ना। मतलब कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा, ये हम देख लिए खुद, है ना। छोटी सी उम्र में हमको ये पता चल गया, कोई सरकार, कोई समाज, कोई आपका हेल्प नहीं करेगा। आप में खुद में दम है, कुछ कर सकते हो यार तो खुद कर सकते हो, है ना। किसी के भरोसे कुछ भी नहीं किया जा सकता है ना। सरकार दिलासा दे के भी और ऐसे लटका के ऐसे छोड़ देगा तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो खुद मेहनत कीजिए, है ना, खुद को स्पेशल बनाइए, और कोई दुनिया में आपके सपोर्ट, आपको कोई साथ नहीं देगा, यही सच्चाई है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में कोई बेहतरीन खुशखबरी के साथ। ठीक है प्यारे दोस्तों।